सत साहेब सभी को राम राम। गुरु किसे नहीं बनाना, किसे बनाना है, गुरु कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। आपको ज्ञान कब मिलेगा? गुरु तो बना लिया, लेकिन वो ज्ञान आपके हृदय में कब आएगा, ये भी पिछले भाग में बता दिया आपको कि गुरु आपको ज्ञान देगा, उस ज्ञान को पाने की शर्त क्या है, ये भी आपको बता दिया गया है। लेकिन जब आपको गुरु मिलता है तो जो गुरु के वचन होते हैं, क्या बताया था? गुरु वचन मूल नाम है गुरु वचन, और मूल सेवा गुरु की सेवा। और गुरु मैंने बताया कि गुरु इस संसार में कौन है? स्वयं नारायण, स्वयं परमात्मा जो है गुरु रूप में है, जो नर के रूप में इस संसार में आपके समक्ष है, वो गुरु है। अब आप अगर गुरु ने जो ज्ञान बताया उस ज्ञान को छोड़ के आप चीजों को इधर उधर ढूंढेंगे, उसका ज्ञान का मर्म नहीं जानेंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं है। उसका जो गूढ़ मर्म है वो जानना जरूरी है। वो गूढ़ मर्म वो केवल अधिकारी को मिलता है। ज्ञान देखिए सभी के पास है, ज्ञान सभी के पास है। ज्ञान रावण के पास भी था, ज्ञान राम के पास भी था। लेकिन एक तरफ रावण अत्याचारी, पापाचारी, अधर्मी था, अन्यायी था। दूसरी तरफ श्री राम जो सदाचारी थे, धर्माचारी थे, प्रेम भाव रखते थे और सभी जनमानस को प्रेम करते थे। सभी के प्रति समता का भाव, किसी में कभी कोई दोष नहीं देखना। ये दोनों ही राशियां, दोनों की एक, दोनों का ज्ञान भी एक, लेकिन उसके बाद भी आचरण अलग अलग। इसीलिए जो तत्व ज्ञान है वो हमेशा अधिकारी को दिया जाता है, वो हर किसी को नहीं दिया जाता। आपको जिह्वा जाप मिल जाता है, आपको जो नाम है अजपा वो भी मिल जाता है, लेकिन उसके आगे अनहद वो अधिकारी को ही मिलता है। अधिकारी ही वहां तक पहुंचता है। इसीलिए गुरु बार बार अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं, परमात्मा बार बार परीक्षा लेते हैं, और हम इस परीक्षा में बार बार फेल होते हैं। परिस्थितियां जैसी थोड़ी प्रतिकूल हुई और व्यक्ति फेल हो जाता है। वो चाहता है कि मैं पाऊं कुछ, और उस पाने के लिए वो चीज को इधर उधर ढूंढता है। जिसे पाना है वो पाना कहां पे है? हर जगह बताया गया है, गुरबाणी में बताया गया है, कुरान में बताया गया है, बाइबल में बताया गया है कि सब कुछ आपके अंदर है। सभी संतों ने कहा है, नाम की भी व्याख्या, नाम की महिमा सभी संतों ने की है, और ये भी बताया कि वो आपके अंदर ही है। नाम क्या है ये वाणी में साहिब ने हर जगह बताया। ये ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब जी में हर जगह बताया गया है। क्यों बताया? क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाला भविष्य जो है वो पाखंडियों का होगा। जितने धर्म गुरु होंगे उन्हें ज्ञान नहीं होगा, कोई अनुभव, तो लोग भटके नहीं और इस ज्ञान को समझे। इसलिए दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। और किसी को गुरु नहीं माना, कि जो ये गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं इन्हीं को गुरु मानना, क्योंकि गुरु ज्ञान का नाम है। गुरु केवल शरीर नहीं है, वो ज्ञान है जो आपको दिया जा रहा है। वो ज्ञान इस गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर है। इसलिए हम वाणी पढ़ते हैं, जो हम पाठ करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है। लेकिन लोग, हाय रे कुमति, लोग सिर्फ उसकी
लाइनों को पढ़ देते हैं, केवल शब्दों को पढ़ते हैं, उसके गूढ़ अर्थ को कभी जानते ही नहीं। और इसी का फायदा बाकी लोग उठाते हैं। फिर उस गूढ़ ज्ञान को समझिए जो परमात्मा ने बार बार आपको दिया है और निःशुल्क दिया है। तो उस गूढ़ ज्ञान को पढ़िए तो सही एक बार। जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि उसमें दिया क्या है, सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन आप स्वयं नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हैं कि इसमें भी कोई और आके हमारी मदद कर दे। गुरु आपकी शंका निवारण कर सकते हैं, गुरु आपको मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। यदि आप प्रेम भी नहीं करेंगे, आप विश्वास भी नहीं करेंगे, आप मेहनत भी नहीं करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि ओहो मुझे तो प्रभु का दीदार हो जाए, तो कहां से होगा भाई? नहीं हो सकता। इसीलिए ये पुरुषार्थ तो आपको करना ही होगा, और जैसे साहिब ने बताया वैसे ही करना होगा। क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिलागे हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि वस्तु कहीं और है और ढूंढ कहीं और रहोगे तो कैसे मिलेगी वो चीज जिसे ढूंढ रहे हो? चीज रख दी पूर्व में, ढूंढ रहे हो पश्चिम में, तो मिलेगी कैसे? मिलेगी तो तब जब भेदी साथ में होगा कि हाँ भाई ये चीज यहां रखी है। दिल्ली जाना है जी, तो दिल्ली तभी पहुंचोगे ना जब दिल्ली वाला आपके साथ होगा कि हाँ भाई आओ ये दिल्ली है, देखो इसे। तभी तो, नहीं तो पता चला पूर्व की जगह पश्चिम पहुंच गए, उत्तर की जगह दक्षिण पहुंच गए। ठीक है जी। तो भेदी को साथ लो, भेदी है गुरु। गुरु वो ज्ञान देता है, वो भेद बताता है, लेकिन उसके लिए अधिकारी बनना पड़ेगा। लेकिन नहीं जी, अपने को तो अधिकारी नहीं बनना। इंसान की ये फितरत है कि वो शॉर्टकट ढूंढता है, हर चीज में शॉर्टकट। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। ये अध्यात्म मार्ग है। यहां पे हर एक व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है, उस कर्म का प्रभाव ही उसका कर्म फल है। तो उसके कर्म का लेखा जोखा हो रहा है, इसलिए शॉर्टकट नहीं चलता यहाँ पे। जैसा कर्म करोगे कर्म फल वैसा ही होगा। अगर कर्म में शॉर्टकट करोगे तो कर्म फल में भी शॉर्टकट लग जाएगा। तो इसलिए पुरुषार्थ करो मेरे भाई, प्रेम करो प्रभु से, नाम जाप करो, उस मालिक का सुमरन किया करो। लेकिन लोग क्या करते हैं जी, उठाई मूर्ति, घड़ी मूर्ति खरीद के लाए, 4 पैसे देके बोले जी ये मेरे भगवान हो गए, फिर उसको पूजते हैं। अरे भाई प्रेम और विश्वास रखो। इस प्रेम और विश्वास से तो मीराबाई ने अपनी मूर्ति में ही प्रकट कर दिए। उन्हें कहीं से पैसे देके खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रेम और विश्वास से प्रकट किए। किसी मूर्ति को नहीं पूजा प्रहलाद ने, लेकिन खंबे से प्रकट कर दिया उस प्रभु को। आना पड़ता है। धन्ना भगत को पत्थर दे दिया खाली, बोले ये शालिग्राम ये ले लो, और असली जो जिस पे वो पूजा करते थे वो छुपा लिया। लेकिन विश्वास और प्रेम था कि उसमें से भी प्रभु प्रकट हो गए और धन्ना भगत के साथ रहे। उनका खेत जो है वो जोता, बोया और उसमें से फसल उगाई। धन्ना भगत के नौकर बन गए। सेना भगत जो है उसके गुलाम बने। बताओ, उनका काम किया। प्रभु तो प्रेम करते हैं, वो प्रेम भाव के ही तो भूखे हैं। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे जल में वास कर, चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए। घर में रहो या वन में रहो, लेकिन प्रेम भाव चाहिए। और प्रभु को क्या चाहिए आपसे? आपकी पूजा चाहिए क्या? नहीं। बताइए तो मीराबाई कौन से पत्ते तोड़ के लाती थी? आप एक जीवित जो वृक्ष है उस चेतन के पत्ते तोड़ के आप जड़ के ऊपर चढ़ा रहे हो। आप किसको प्रसन्न कर रहे हो? एक चेतन को कष्ट देके जड़ को प्रसन्न कर रहे हो।
तो जड़ को अगर प्रसन्न करोगे तो क्या फल मिलेगा, जरा ये तो सोचो। अरे प्रेम चाहिए भाई, फिर चाहे निर्गुण हो या सरगुण हो, इस भेद में मत पड़ो कि परमात्मा निर्गुण है या सरगुण है। वो इन दोनों से परे है, गुणातीत है। निर्गुण सरगुण मन की बाजी, खरे सयाने भटके। तो ये खरे सयाने सब भटके हुए हैं। कोई कहता है वो निर्गुण है, कोई कहता है वो सरगुण है। अरे भाई वो गुणातीत है। अगर वो निर्गुण है तो सगुण कौन है फिर, और अगर वो सगुण है तो फिर निर्गुण कौन है। तो इन दोनों से परे है वो प्रभु, वो परमात्मा। जब उसका इच्छा होती है, ये सारा खेल ही उसका है। खुद ही खेलता है, खुद ही खिला रहा है, और खुद ही उस खेल की कठपुतली बना हुआ है। और हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। तो इस भेद को दूर करो। ये दुई, वो, मैं, यही तो आपके बंधन का कारण है। ये द्वैत ही आपके बंधन का कारण है। सब परमात्मा कर रहा है, इसलिए उससे प्रेम करो। जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक आपने कोई ज्ञान नहीं पाया, तब तक ज्ञान आपका नहीं माना जाता कि आपका ज्ञान हुआ है कोई। कबीर साहिब जी कहते हैं, जल परमाने माछली, कुल परमाने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी शुद्धि। अर्थात मछली अगर कहीं पर है तो वो जल का प्रमाण है। अगर मछली कहीं जिंदा मछली आपको मिल जाती है तो वो कब रहती है, जब जल होगा तो ही तो मछली का होना जल का प्रमाण माना जाता है। इसी प्रकार आपकी जो बुद्धि है, आपकी बुद्धि कैसी है, ये आपके कुल का प्रमाण माना जाता है कि आपका कुल कैसा है। और इसी प्रकार आपको कैसा ज्ञान है, आपकी बुद्धि कैसी है, यह आपके गुरु का प्रमाण माना जाता है कि आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया है, उस गुरु का ज्ञान क्या है। यह आपकी शुद्ध अर्थात आपके ज्ञान के ऊपर, आपकी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। और मैं बार बार बोलता हूं, गुरु लोगों को वैसा ही मिलता है जैसी उनकी भावना होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो प्रभु उसे उसी ही रूप में दिखाई देते हैं। जो लोग कबीर साहिब को सतगुरु मानते थे, उनको उनमें सतगुरु दिखाई दिया। लेकिन जिन लोगों को वो एक ढोंगी लगते थे, जिनका व्यवसाय उजड़ रहा था, उन्हें तो यही लगा कि भाई ये हमारा व्यवसाय उजाड़ रहे हैं, तो उनको वो ढोंगी ही लगे। श्री कृष्ण एक तरफ लोगों को भगवान नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ वो उनको अपने शत्रु के रूप में देखते हैं। इसी तरह श्री राम एक तरफ रावण को वनवासी के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं पर मंदोदरी को वो त्रिभुवनपति दिखाई देते हैं, विभीषण को वो प्रभु दिखाई देते हैं। सब आपके नजरिए का फर्क है, सब आपकी बुद्धि का फर्क है, आपके ज्ञान का, आपकी भावना का फर्क है। ये प्रभु भाव के ही तो भूखे हैं, भाव ही तो चाहिए। कबीर साहब बार बार और क्या कहते हैं कि भाई भाव, नाम जाप करो, लेकिन भाव ही नहीं होगा तो वो नाम जाप कैसे फलीभूत होगा। क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिस फिरे ये तो सुमिरन नाही। आपका मन के अंदर भाव नहीं है, मन में तो भाव कुछ और है, इस संसार के उस संसार में भटक रहा है, और आप जीभ से राम राम कर रहे हैं, हाथों में आप सुमिरनी माला फेर रहे हैं, तो क्या वो प्रभु मिलेंगे? बोले सुमिरन नहीं है, ये प्रभु का जाप नहीं है, प्रभु ऐसे नहीं मिलेंगे। प्रभु को पाना है तो प्रभु के अधीन होना होगा, सच्चे गुरु की शरण में जाके, और तभी आपको सही चीज मिल सकती है। तो इसीलिए जो भी चीज आपको चाहिए वो गुरु देंगे। तो
आपको लेकिन अपने अहम को त्याग कर उनके पास जाना होगा। इस शरीर का मोह छोड़ना होगा। अब मुक्ति तो हर एक को चाहिए, लेकिन जैसे किसी को कहे कि भाई मरना पड़ेगा, तो कौन मरने को तैयार है जी? कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि भाई 5 मुझे शीश चाहिए, 5 क्या, एक ही तो शीश मांगा था उन्होंने कि भाई एक शीश चाहिए मुझे, सिर चाहिए, सिर कौन कटवाएगा? तो केवल 5 लोग रहे, बाकी सब छोड़ के चले गए। वही 5 प्यारे बने। तो ये शीश कटाने की जो शर्त है, तभी गुरु मिलता है। नहीं तो गुरु तो ऐसे बहुत हैं, अंधे गूंगे गुरु घणे, लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय नहीं, काव्य बनावे साख। ये कविताएं लिखते हैं, साखियां लिखते हैं, ऐसे अंधे गूंगे गुरु बहुत हैं। अंधे क्यों? क्योंकि ज्ञान से अंधे, कभी प्रभु का दीदार किया नहीं तो अंधे हैं। गूंगे इसलिए क्योंकि जब देखा ही नहीं तो उसका बखान कहां से करेंगे? सिर्फ जो पोथियों में वो रट दिया, कभी उसको तो बखान कर ही नहीं सकते, इसलिए वो गूंगे हैं। लंगड़े हैं, लोभी हैं, लाख ऐसे बहुत हैं। लंगड़े क्यों हैं? क्योंकि वो कभी प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते, वो चल नहीं सकते, उस रास्ते पे आचरण नहीं करते हैं, इसलिए लंगड़े हैं। लोभी है क्योंकि उनको धन चाहिए, वो प्रभु नहीं चाहिए उन्हें। तो इसलिए साहिब ने कहा था, और लोग सोचते हैं बोले हो जी बस यही संत हो गए, यही। ऐसा नहीं है। संत कभी भेड़ चाल में नहीं रहता। संत कभी अपनी महिमा मंडन नहीं करता है। संत कभी बड़े बड़े मठों में नहीं बैठते हैं। संत कभी लाग लपेट में लंगर लेके नहीं चलते हैं। संत कभी आश्रमों में भीड़ नहीं जुटाते। संतों को केवल सच्चे व्यक्ति ही पसंद है, केवल सच्चे भक्त ही पसंद है। वो सभी के साथ नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है समय बहुत कीमती है। अगर मूर्खों के साथ बैठ के अगर कोई उनको समझाने चलेगा तो इसमें केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि ना वो समझ पाएगा ना आप समझा पाएंगे। इसीलिए साहिब कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी से प्रेमी मिले, राम भक्ति दृढ़ होए। कि भाई मैं प्रेमी, उस परमात्मा का प्यारा जो है मैं उसे ढूंढता हूं, लेकिन मुझे कोई परमात्मा का प्यारा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो नजर आ जाए तो उसके साथ मैं बैठूं। क्योंकि जब उसके साथ बैठूंगा तो जब प्रेमी के साथ प्रेमी मिलता है तो दोनों प्रभु का गुणगान करते हैं, भजन करते हैं और सत्संग होता है। लेकिन यदि किसी मूर्ख के साथ बैठ जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं हाथ आएगा, बल्कि अपनी गांठ के जो श्वास हैं, ये श्वासों की पूंजी भी व्यर्थ चली जाएगी। इसीलिए मूर्ख के साथ ना बैठें, किसी को समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिसे जो समझना है वो प्रभु स्वयं समझा देते हैं। तो उसकी कृपा जिसके ऊपर होती है वही सत्संग में बैठेगा, और जो सत्संग में बैठेगा उसे ही विवेक होगा, और जिसे विवेक होगा वही प्रभु के समीप जा सकता है। इसीलिए जो सत्संग में आता है अपने से वही आएगा। आप कितना ही लाख समझाओ कोई नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई अपने स्वभाव से, अपने संस्कारों से बंधा हुआ है। जो जड़ को पूज रहे हैं वो जड़ को ही पूजेंगे। आप लाख उनको समझाइए वो उन्हें ही पूजेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अभी प्रभु की कृपा नहीं हुई है। मैंने बताया ना, सारा खेल तो वही खेल रहा है। खेलने वाला भी वही है, खिलाने वाला भी वही है। अगर आप सुनते हैं सत्संग तो आप पे प्रभु की कृपा है, तो इस प्रभु की कृपा को हाथ जोड़ के स्वीकार कीजिए और उसकी आधीनी में रहिए, और उसे कहिए कि प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने इस दास के ऊपर अपनी मेहर करी, इस दास के ऊपर अपनी कृपा बरसाई।
तो उस प्रभु के अधीन रहिए, क्योंकि ऐसी कृपा हर एक के ऊपर नहीं होती है। एक बार अपने अंदर झांक के देखिए और देखिए कि आप सत्संग में बैठे हैं तो आपको ना खाने की कोई अभी तक कमी पड़ी है, ना घर में कोई कमी, किसी भी चीज की कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है किसी को रोग व्याधि कष्ट हो शरीर का। ये शरीर के कष्ट तो कर्म का कर्म फल है, ये तो भोगने ही होते हैं। इससे कोई नहीं बचा है। क्या साईं बाबा बीमार नहीं हुए थे? वो लोगों का कष्ट अपने शरीर पे नहीं लेते थे? कौन बीमार नहीं हुआ? कौन कष्टों से नहीं गुजरा है? क्या मीराबाई कष्टों से नहीं गुजरी? क्या उन्हें विष का प्याला नहीं पीना पड़ा? क्या माता सबरी वन के कष्ट नहीं सहे उन्होंने? श्री राम ने कष्ट नहीं सहे? तो ऐसा क्यों सोचते हैं हम कि ये संसारिक जो लौकिक सुख हैं, ये हमें जब मिलेंगे तभी प्रभु प्रसन्न है? जो कष्ट हमें दिए जा रहे हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे जो पाप कर्म है वो कट रहे हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये प्रभु की कृपा है, वो हमसे परीक्षा ले रहा है तो हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है? ये तो हम नहीं सोचते। हम तो ये कहते हैं, अरे भाई सत्संग में बैठते फिर भी लाभ नहीं हो रहा है। लाभ तो हो रहा है। अगर लाभ नहीं होता तो आप सत्संग में बैठते ही नहीं। सत्संग में बैठना ही एक बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि जो कष्ट आपको सत्संग में बैठने के बावजूद भी परेशान नहीं कर पाता है, आम व्यक्ति को इससे भी छोटे छोटे जो कष्ट है वो दिन भर परेशान करते हैं। वो तिल तिल कर मरता है रोजाना। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद दो। प्रभु यही तो देखते हैं कि इसका विश्वास कितना है मुझ पे, ये कितना प्रेम करता है मुझसे। तो ये सभी प्रेम और ये विश्वास ये गुरु जनाते हैं, गुरु दिलाते हैं। वो बताते हैं कि बेटा देखो ऐसे विश्वास होता है। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं। और गुरु के लिए तो अगर शीश भी कटाना पड़ जाए तो वो भी थोड़ा है, शीश कटवा दो अपना। अगर गुरु कहते हैं बेटा शीश काट दे तो काट डालो अपना शीश, तो भी मुक्त हो। तो इसीलिए कहते हैं कि ये शरीर जो है इसका मोह ना करो। यह तन विष की बेलड़ी, ये तो विष की बेल है। क्या निकलता है इससे? सुबह उठ के देखिए मुंह से बदबू आती है, नाक से नाक बहती है, आंखों से ढीढ़ निकल रही है, कान से मैल निकल रहा है, गुदा से टट्टी निकल रही है, कहीं पेशाब निकल रहा है। और है क्या इस शरीर के अंदर? इसीलिए कहते हैं और नाना प्रकार के विकार इसके अंदर भरे हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं यह तन विष की बेलड़ी और गुरु गुरु अमृत की खान। और शीश दिए जे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर इस विष की बेल का अगर शीश भी काट के अगर गुरु को अर्पण कर दिया जाए और सच्चा गुरु मिल जाए तो भी सस्ता समझो। ये सौदा तो भी सस्ता है, लेकिन स्वयं पहले सच्चा होना पड़ेगा ना। गुरु तो स्वयं ही सच्चा मिल जाएगा, आप सच्चे हो जाओ, उसके बाद गुरु स्वयं सच्चा हो जाएगा। जो दीदार आप बाहर करना चाहते हो वो आपको गुरु के अंदर हो जाएगा। आपको अपने अंदर ही सारा दीदार हो जाएगा, जब गुरु आपको आपके अंदर ही सब कुछ लखा देंगे। लेकिन उसके लिए प्रेम और विश्वास, ये डोर आपको पकड़ के रखनी पड़ेगी। विश्वास की डोर कभी टूटे नहीं और प्रेम कभी घटे नहीं, तभी ये संभव है। आगे हम जानेंगे कि प्रभु जो है वो किस किस रूप में है, निर्गुण है कि सगुण है, सगुण कैसे है, निर्गुण कैसे है, ये चीजें अगले भाग में। सत्साए प्रभु सब पे कृपा करें।